एक सपना है, एक ऐसा सपना जो भारत में करोड़ों लोगों को जोड़ता है। नहीं, ये कोई चमचमाती कार या विदेश घूमने का सपना नहीं है, बल्कि ये कुछ ज्यादा गहरा है, अपने घर का सपना। भारत में घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं होता, ये एक इमोशन है, एक ऐसी पहचान है जिसे हम बड़े गर्व से अपना कहते हैं। ये हमारे भविष्य की नींव है। चलिए इन भावनाओं से हटकर अगर हम जरा आंकड़ों की दुनिया में झांके तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक औसत भारतीय परिवार अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई आखिर लगाता कहाँ है? आज के जमाने में निवेश के इतने सारे ऑप्शंस हैं, है ना? तो क्या हमारी बचत इन सभी में बराबर बटी हुई है या फिर कहानी कुछ और ही है? और जवाब है ये चौंकाने वाला आंकड़ा 70%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70%। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस ये दिखाता है कि हमारी कुल बचत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 70%, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर लगा हुआ है, और वो है रियल एस्टेट। जरा सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? आखिर रियल एस्टेट को लेकर हम सब में इतना गहरा लगाव क्यों है? चलिए इस नंबर के पीछे छिपी कहानी को समझते हैं। इसकी कई वजहें हैं। पहली तो है पीढ़ियों की सुरक्षा का वादा, मतलब एक ऐसा एसेट जो हमारे बाद हमारे बच्चों के काम आएगा। दूसरा, ये एक ठोस चीज है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सिर्फ कागज पर एक नंबर नहीं है। और हाँ, समाज में इसे सफलता की एक निशानी भी माना जाता है, और इसने हमेशा से लोगों के लिए वेल्थ बनाई है। लेकिन क्या अपनी सारी की सारी जमा पूंजी एक ही जगह पर लगा देना वाकई समझदारी है? क्योंकि इसके साथ कुछ छिपे हुए जोखिम भी आते हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ साफ बयां कर रहा है। रियल एस्टेट का ये विशाल 70% का हिस्सा देखिए, और उसके सामने बाकी सब कुछ, बैंक डिपॉजिट, सोना और यहाँ तक कि शेयर बाजार भी कितने छोटे नजर आते हैं। तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? मान लीजिए अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए। स्टॉक या म्यूचुअल फंड तो कुछ ही घंटों में बिक सकते हैं, लेकिन घर बेचना, उसमें तो महीनों, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं, जो रियल एस्टेट में काफी कम होती है। और दूसरा बड़ा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। जब सारा पैसा एक ही जगह लगा हो, तो अगर प्रॉपर्टी मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हमारी पूरी की पूरी बचत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तो क्या ये तस्वीर हमेशा ऐसी ही रहने वाली है, या भविष्य में हमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है वो निवेश के नए तरीकों को समझ रही है, उन्हें अपना रही है। उन्हें डिजिटल एसेट्स और स्टॉक मार्केट की बेहतर समझ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में ये 70% वाला आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। घर हमें सुरक्षा देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या अपनी सारी सुरक्षा को एक ही जगह पर केंद्रित कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लगा तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही और भी गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सभी विचार और आंकड़े फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और विश्लेषण पर आधारित हैं, और बाजार के बदलते हालात के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।